मैं वाहिद बाबा खान, जॉइंट एक्शन ट्रेड यूनियन का प्रेसिडेंट, पुरानी दिल्ली से। मेरे साथ सारे माननीय लीडर बैठे हुए हैं और पुरानी दिल्ली के प्रधान बैठे हुए हैं और चालक बैठे हुए हैं। आज का मुद्दा हमारा ये है, कुछ रोज़ पहले हमारे ऑटो चालक की हत्या हुई है अजमेरी गेट शिवाजी पार्क में। कब तक हमारे चालकों की हत्या हो जाएंगी? ये सवाल मैं सरकार से भी पूछ रहा हूँ, केंद्र सरकार से भी पूछ रहा हूँ और प्रशासन से भी कर रहा हूँ। कब तक हमारे चालकों की हत्याएं हो जाएंगी? अभी हमारा चालक कोविड से ही गुजर रहा है। अभी उनके घर के चूल्हे नहीं सही से जल रहे हैं, वह अपने बच्चों के फीस नहीं भर रहे हैं, वह भरपूर रोटी नहीं खा रहे हैं। फिर उनके ऊपर ये अत्याचार, सिर्फ लेन देन के चक्कर में फाइनेंसर ने हमारे चालक गंगा महतो की हत्या की है, हमारे चालक सियाराम के ज़ख्मी कर दिया है। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? मेरे साथ सारे ये चालक लीडर बैठे हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बार बार, अब हम ये सहेंगे नहीं, अब हम रोडों पे आएंगे। जिस फाइनेंसर ने भी हमारे चालक गंगा महतो की हत्या करवाई है, मेरी सरकार से ये मांग है, उसके जहाँ जहाँ भी दिल्ली में ब्रांच है, उन सारे ब्रांचों को तत्काल तौर पे ताला लगना चाहिए भाई, कि नहीं लगना चाहिए? वो एक अकेला घर को चलाने वाला था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बिटिया है, 2 बेटे हैं। अभी उसने अपने एक बेटे को जयलाल महतो को लाया था, उसको अभी ऑटो सिखा ही रहा था ताकि वो थक गया, उसकी उम्र हो गई थी। अब ये मेरा बेटा घर को चलाएगा, मगर न उसने अभी ऑटो सीखा, मगर उस सिखाने से पहले ही गंगा महतो की हत्या कर दी गई है। मेरे गंगा महतो चालक को न्याय चाहिए। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं, दिल्ली सरकार 10 लाख रुपए दे दे उसके परिवार को, और केंद्र सरकार 10 लाख रुपए दे दे उसके परिवार को, और उसके बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए दिल्ली में। ये मेरी मांग है। अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तो हमारे सारे लीडर और दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी चालक रोड पे आ जाएंगे। अगर उसमें कोई गड़बड़ी हो जाएगी, उसके जिम्मेदार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार होगी। मैं वीर सिंह चौहान। सबसे पहले बहुत दुखद घटना, जो एक छोटे से पैसे के लिए 60,000 रुपये के लिए एक हमारे चालक साथी की जान ले ली, इससे निंदनीय अपराध कुछ हो नहीं सकता। जैसे हमारे बाबा जी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने ये नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। उसने बेचारे ने जिस पर हमला किया, उसने बीच बचाव करने उसकी जान चली गई। और प्रेस के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि 10 लाख रुपए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार 10 लाख रुपए दे करके कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगी, लेकिन उसके बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। मैं भी सरकार से मांग करता हूं कि सरकार उसके बच्चों को 10 लाख रुपये दे और एक बच्चे को नौकरी दे। और अगर नौकरी और ये पैसा सरकार नहीं देती है तो हमारे साथी धरना, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जो भी कदम उचित होगा वो हम सब लोग मिलकर बात करके उठाएंगे। हम आज एकत्रित हुए हैं सर्वप्रथम 12 तारीख को जो गंगाराम महतो का जो फाइनेंसर के बाउंसर द्वारा हत्या कर दी गई, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। वो घर गए हैं, लेकिन हम ये वादा करते हैं उन तमाम दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को, गरीब मजदूरों के लिए हमारा ज्वाइंट एक्शन कमीशन तन मन धन से उसके साथ खड़ा है। और इसकी जांच हम मांग करेंगे सरकार से, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, और नहीं होगा तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। हम CBI से इसकी जांच की मांग चाहते हैं, क्योंकि इन फाइनेंसर माफियाओं से कैसे इन ऑटो चालकों को छुटकारा मिल सके। दूसरी बात है कि 18 तारीख का जो निर्णय लिया है लोगों ने, तो हम चाहते हैं कि ये ऑटो टैक्सी चालक इतना समतम नहीं है कि वो 1-2 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं सरकार का विरोध करो, काला बैच हाथ में बांध के अपना काम भी करता रहो और इसका विरोध भी करो। तो हमने फैसला किया, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से निर्णय लिया गया है कि हम तमाम ऑटो टैक्सी चालक सवेरे 10 बजे 18 तारीख को यहाँ से राजघाट के सामना जगजीवन राम की समाधि समता स्थल पर हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन देंगे। और दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में आप शराब में 50% का सब्सिडी आप दे सकते हैं, तो CNG के दाम में 25 पैसे का सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? और केंद्र सरकार भी इसको अगर सब्सिडी देती है तो दिल्ली में गारंटी है 35 से 40 रुपये किलो के हिसाब से हमें CNG मिलेगा। दिल्ली के अंदर फाइनेंसर माफियाओं के द्वारा
बीते 15 वर्षों से जो ये कठिनाइयाँ हमारे साथी झेलते आए हैं, आज उन फाइनेंस माफियाओं की जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने हमारे चालकों को बंधुआ मजदूर बनाया, उनसे कमा के अपनी कोठी बंगले खड़े किए। आज उस चालक को 6 लाख रुपए का ऑटो बेचकर उस पर कर्जा लाद कर उससे अपना कर्जा वसूलने के लिए गैर जिम्मेदाराना आदमियों को भेजकर उन्होंने हमारे साथी का कत्ल करवाया। साथियों, ये जो परिस्थिति बनी हुई है ये हमारे कमियों के कारण है। हम लोग जिस प्रकार से अवैध फाइनेंसरों के जाल में फंसना शुरू किया है बिना किसी साथी के पूछताछ के, ये हमारे लिए नुकसानदायक हो चुका है। जो ये 6 लाख रुपए का परमिट है, आने वाले समय में आपके लिए अभिशाप बनने वाला है। इसके लिए आपको पुरजोर तरीके से एकता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जो भी साथी ये ऑटो रिक्शा 6 लाख रुपए का खरीदता है वो हम समझते हैं संगठन के साथ गद्दारी करता है। आप सभी साथियों को ये 6 लाख रुपए के परमिट का बहिष्कार करना होगा और जो भी साथी किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहा हो वो अपने हमारे संगठन के साथ संपर्क करे, हम उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गंगा महतो के साथ हुआ है, आने वाले भविष्य में किसी साथी के साथ ना हो। हमारी पूरी संभावना हमारे गंगा महतो के साथ है और हमारा संगठन बहुत उच्च स्तरीय बैठक कर कर संगठन से, प्रशासन से, केंद्र सरकार से उसकी सहायता के लिए अपील करेगा और मांग करेगा ताकि आने वाले भविष्य में हमारे चालक को सुरक्षित करा जाए, उसके जीवन को विकास की ओर लिया जाए। और 18 तारीख की जो हड़ताल के लिए कुछ चुनिंदा यूनियनों ने आने वाले समय में हड़तालें रखकर चालक को कुछ नहीं दिया, कोई न्याय नहीं मिला उस चालक को। आज वह किसी स्तर पे कोई कार्रवाई ना करते हुए सीधा हड़ताल के लिए घोषणा करते हैं। हम उस हड़ताल का बहिष्कार करते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम अपनी हड़ताल को शांतिपूर्वक तरीके से जनता को सुविधाएं देते हुए अपनी मांगों को रखेंगे, क्योंकि ये तानाशाही सरकार को जगाने का हमारा एक ही उद्देश्य है। गांधीवादी तरीके से हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और हमारा संगठन पुरजोर तरीके से चालक के साथ है, इस समाज के साथ है। महतो साहब की हत्या के विरोध में तमाम फाइनेंसर, डीलर, ऑटो माफिया जो भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, अगर इस तरह से हमारे ड्राइवर और चालक की हत्या की जाएगी तो इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और हमारा पूरा संगठन कड़ा विरोध करता है इसका। वो जिसने भी ये हत्या की है, जिस माफिया ने भी ये हत्या की है, मैं सरकार, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रशासन से मांग करता हूँ कि सबसे पहले उस हत्या के आरोपी को जेल में भेजा जाए और उस हत्या के आरोप के साथ देने वाले जितने भी हैं उनकी सारी दुकानें तत्काल बंद की जाएं। रही 18 तारीख की बात, तो हड़ताल ना करते हुए, ना चाहते हुए अगर विरोध प्रकट करना भी है, हम उस संगठन से भी बात करना चाहते हैं जिन्होंने हड़ताल की है। ड्राइवर इस परिस्थिति में नहीं है, कोरोना के तत्काल से मारा हुआ ड्राइवर हड़ताल का विरोध नहीं करेगा, लेकिन काली पट्टी बांध के अपना जो है वो 18 और 19 तारीख को विरोध करेगा और सरकार से मांग करेगा कि हमारे सुख दुख में साथ देने के लिए हमारा किराया बढ़ाया ना जाए। इस उपलक्ष्य में हम लोग ये विरोध करेंगे और हमारी जो सब्सिडी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार जो ले रही है उसको माफ़ किया जाए, जिससे पिछला स्तर जो रेट था वो आ जाएगा, हमारा ड्राइवर खुश हो जाएगा और अपनी रोटी कमाएगा। हमारा सभी का एक संकल्प है कि हम उस ड्राइवर को न्याय दिलाए और मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मतलब उसकी मदद है हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे, यही मेरा कहना है। और हम उसकी ड्राइवर के साथ है, उसके परिवार के साथ है। मैं सोबरन सिंह राजपूत, ज्वाइंट एक्शन कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, भारतीय तिपहिया चालक संघ का महासचिव। सबसे बड़ी समस्या साथियों ये है कि मैं तमाम घटनाओं को सुन रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले 30 हजारी में भी हमारे कुछ चालक साथियों को पीटा गया।
इससे पहले मदनगीर में एक जलाकर हत्या कर दी गई ड्राइवर की। वकील महतो के साथ ये कांड हुआ। आज गंगाराम की हत्या हुई। ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। दिल्ली के जितना फाइनेंसर है उनकी गुंडागर्दी ये बर्दाश्त से बाहर हो गई। इसलिए हम सभी साथियों का आज आह्वान करते हैं कि या तो इस पर कठोर कार्रवाई पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार करे, अन्यथा मैं धरना, प्रदर्शन, हड़ताल जो भी संभव होगा ड्राइवर के साथ मिलकर इस दिल्ली में करेंगे और उसकी जिम्मेदार दिल्ली सरकार होगी और दिल्ली का पुलिस प्रशासन होगा।